आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 लघु व्यवसाय। क्या होता है लघु व्यवसाय और क्यों हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो लास्ट तक आप बने रहिए तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है इस चीज़ को जानना आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैं आपको पहला ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, लघु व्यवसायिक उपक्रम का अर्थ। पहला क्वेश्चन अर्थ से बनता है, यानी ये 2 मार्क्स वाला है। इसके बाद वर्गीकरण और महत्व, ये अलग अलग क्वेश्चन बन के आएंगे। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, यदि 2 मार्क्स में पूछा जाता है लघु व्यवसायिक उपक्रम का अर्थ बताइए। अब अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, लघु व्यवसायिक उपक्रम का वर्गीकरण कीजिए। ये 3 नंबर से 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि लघु व्यवसायिक उपक्रम का हमें महत्व बताना है। तो ये इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। अब पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया, लघु व्यवसायिक उपक्रम का अर्थ। ऐसे उपक्रम जिनमें कम पूंजी, कम श्रमिकों की सहायता से सीमित मात्रा में बिक्री की जाती है, जिनका प्रबंध संचालन स्वामित्व के आधार पर होता है, लघु व्यवसाय उपक्रम कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपने सुना होगा कि छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहां पे लघु व्यवसाय किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे ज़्यादा पूंजी नहीं होती, यानी पैसा उन लोगों के पास ज़्यादा नहीं होता, और काम करने के लिए ज़्यादा लेबर, श्रमिक, मजदूर उनके पास काम करवाने के लिए नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, अपने ही घर के लोग और आस पड़ोस के लोगों को मिलाकर वस्तु बनाने का काम करते हैं। वस्तु बनाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कम से कम पैसे का इस्तेमाल करके अपने ही छोटे से देहात में, गांव में, शहर में छोटे से उसमें प्रोडक्शन करते हैं, यानी वस्तु बनाते हैं और फिर शहर में लाके बेच देते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, सीमित मात्रा में बिक्री की जाती है। सीमित मात्रा में क्या करते हैं, वो बेचते हैं, ज़्यादा बड़े स्केल में वो नहीं बेचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, घी बेचने वाले और शहद बेचने वाले घरों घर आया करते हैं। वो कहते हैं हम वो उस गांव से आए हैं, वहां से शहद लेके आए, ओरिजिनल है और किसी तरीके की इसमें मिलावट नहीं है। तो उनका भी क्या है, छोटे से 4-5 लोग मिलके जाएंगे, उस शहद को तोड़ के ले आएंगे, फिर शहर में बेच देते हैं। उनका व्यापार क्या है, छोटा है, सीमित है। कुछ ही लोगों को वो बेचते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग 4-5 जन ही मिलकर तोड़ते हैं और वही लोग आपस में व्यापार में जो पैसा होता है आपस में बांट लेते हैं। इसी तरीके से घी वाले भी रहते हैं। वो घी लेके आएंगे गांव से, क्या कहेंगे कि हम जो है गांव से लेके आए हैं, वो शुद्ध है, 1% भी मिलावट नहीं, और सही में वो शुद्ध रहता भी है। अभी कभी चख के देखना आप, तो बिल्कुल शुद्ध रहेगा और किसी तरीके की इसमें मिलावट नहीं होती। तो इस तरीके के यदि व्यापार हो, बिजनेस हो, इस तरीके के जो उपक्रम होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, लघु व्यवसाय। क्या कहेंगे, लघु व्यवसाय। अब इनका संचालन स्वामित्व के आधार पर होता है। स्वामित्व का मतलब है जो इसका मालिक है ना। जैसे कि बेचने वाला जो आया है आपके घर पे, चाहे वो शहद बेचने वाला हो, चाहे घी बेचने वाला हो, वो आपके घर पे आया है, यानी वो खुद उसका मालिक है। इसे कहते हैं एकाकी व्यापार, है ना। एक ही व्यापारी उसको चलाता है। तो एक ही स्वामित्व जो संचालन कर रहा है और जो प्रबंध कर रहा है, यानी व्यवस्था कर रहा है। प्रबंध का मतलब क्या है, व्यवस्था करना। जैसे कौन से जंगल से शहद को तोड़ना है, फिर किस शहर में जाके उसे बेचना है, बेचने पर हमें लाभ कितना मिलेगा, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, प्रबंध के अंतर्गत आएंगी। तो व्यावसायिक उपक्रम कहलाते हैं। इस तरीके के जो उपक्रम है वो क्या कहलाएंगे, व्यावसायिक उपक्रम कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वर्गीकरण वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, लघु व्यावसायिक इकाइयों का वर्गीकरण। अब ये लघु व्यावसायिक जो इकाई हैं उनका वर्गीकरण समझने से पहले हम इस वर्ड को समझेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वर्गीकरण जो वर्ड है ना। मैं थोड़ा सा इसमें अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण का मतलब क्या है, वर्गीकरण कहते किसको हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या, सुना है क्या इसके बारे में, वर्गीकरण होता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब, जैसे आप जब 10वीं में थे तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, मैथ साइंस में जाना है, या बायोलॉजी में जाना है। इसके बाद कुछ दोस्तों ने आपके मैथ साइंस ले लिया, किसी ने बायो लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, और आप लोगों ने सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट चुना है कॉमर्स चुना। तो आपका क्या हो गया, वर्गीकरण क्या हो गया आपका,
सब अपने अपने वर्ग में बैठ गए, सब अपने अपने सेक्शन में बट गए, इसे कहा जाता है वर्गीकरण। अब हमें इसी के थ्रू ये समझना है कि जो लघु व्यवसायिक इकाई होती है इनका वर्गीकरण क्या होगा, जो लघु व्यवसायिक इकाई होती है इनका वर्गीकरण कैसे होगा। तो पहला जो वर्गीकरण का पहला पॉइंट है कुटीर उद्योग। अब जो कुटीर उद्योग क्या होता है, ये वर्गीकरण किसका है, लघु व्यवसाय का। तो ये भी क्या कहलाएगा, लघु व्यवसाय। कुटीर उद्योग भी क्या है, लघु व्यवसाय ही है। अब इसमें जो दिया है, जैसा कि हम ध्यान देंगे, कुटीर उद्योग का संचालन जो है व्यक्ति द्वारा निजी संसाधनों की सहायता से किया जाता है। इसमें परिवार के व्यक्तियों ही श्रमिक होते हैं। अब निजी उद्योग का मतलब है प्राइवेट। जैसे आपकी दुकान है, किसी ने होटल चला रहा है, कोई अपना छोटी सी दुकान डाल ली है उसको चला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, निजी। निजी यानी प्राइवेट, उसका खुद का है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो इसे कहते हैं निजी। अब इस जो निजी संसाधनों की सहायता से ही किया जाएगा, अपने परिवार के व्यक्ति द्वारा ही इसे चलाया जाएगा। निजी संसाधन क्या है, जैसे सबके घर में रहती है टू व्हीलर, तो उसने दूध जितना अपने गांव में प्रोडक्शन हुआ दूध का, वो शहर जाके उसने गाड़ी से या साइकिल से बेच दिया। तो इसमें जो करने वाला कौन है, जो बेचने वाला है वही उसका क्या है, स्वामी है, मालिक है, और उसने जितना दूध बेचा है उसके सारे पैसे कौन, वो खुद रख लेगा। इस तरीके के उद्योग क्या कहलाएंगे, कुटीर उद्योग, जिसमें एक ही व्यक्ति अपने ही संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वो गांव से यदि शहर आता है तो साइकिल इस्तेमाल करेगा या मोटर बाइक इस्तेमाल करेगा, तो अपने ही साधन का इस्तेमाल कर रहा है और खुद ही वो दूध को इकट्ठा करता है और फिर सभी एक एक घर में जाके देता है, किसी और को उसने नहीं लगाया, यानी घर के ही लोग उसमें सहायता करते हैं। इस तरीके के उद्योग को क्या कहा जाएगा, कुटीर उद्योग। ग्रामीण उद्योग, ऐसे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हैं, ग्रामीण उद्योग कहलाएंगे। अब सीधा है, जो उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, गांव के क्षेत्र में होते हैं, देहात के क्षेत्र में होते हैं, गांव में होते हैं, उन उद्योग को ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप मन से लिख सकते हैं। जो उद्योग गांव में, देहात में, छोटे छोटे कस्बों में होते हैं उन्हें ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो पूंजी का निवेश है वो 50,000 से अधिक भी हो सकता है। अब 50,000 होगा या 50,000 से अधिक होगा। पूंजी का निवेश का मतलब ये है, जैसे व्यापार आपने खड़ा किया तो उसमें पैसा आपका 50,000 तक लगेगा। कितना लगेगा, 50,000। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, 1 नंबर वाला, कि ग्रामीण उद्योग में निवेश की जाने वाली पूंजी कितनी है, तो आपको 50,000 पे टिक करना है, या उससे अधिक भी हो सकती है 50,000 से, लेकिन लिमिटेड कितनी है, 50,000 ग्रामीण उद्योग के लिए। इसमें 2 चीज़ हमको याद करना है। ग्रामीण उद्योग की डिटेल लिखने के लिए, ग्रामीण उद्योग वो होते हैं जो गांव में स्थापित किए जाते हैं, गांव में चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी का निवेश, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इनमें जो पैसा लगता है 50,000। कितना लगता है, 50,000। याद हो गया होगा। इसके बाद दिया है सहायक लघु औद्योगिक इकाई। अब इसे कैसे करना है देखें, इसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। सहायक लघु उद्योग इकाई, यहाँ पे वे उद्योग जो अपने कुल उत्पादन का 50% है ना, कम से कम कितना, 50%, 50% भाग अपनी पैतृक इकाई को देता है, लघु सहायक औद्योगिक इकाई कहलाएगा। तो ये लघु सहायक उद्योग इकाई का मतलब ये है कि एक इसकी पैतृक इकाई होती है। पैतृक का मतलब यानी उसके पापा जो चलाते थे बिजनेस, फिर उसी का बेटा उसी बिजनेस पे आ गया, फिर उसके बेटा उसी की बिजनेस में आ गया, इसे क्या कहा जाएगा, पैतृक। क्या कहा जाएगा, जैसे आपने दुकान देखी होंगी पिपरिया में भी और अदर जगह पे भी देखी होंगे, उनके पापा चलाते थे, दादा चलाते थे, फिर उनका बेटा भी उसी दुकान को चलाने लगा, तो इस तरीके की। तो उसका 50% वो अपने पिता को या अपने घर वालों पे खर्च कर देते हैं। इस तरीके की ये इकाई हुआ करती है। ये 3 पॉइंट हुए। इसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे, महिला साहसी के प्रबंध इकाई। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा समझो छोटे उद्योग इकाई जिसमें 51%, 50%, 51% जो है महिला का स्वामित्व होता है, महिला साहसी के पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा, महिला साहसी प्रबंध इकाई। जैसे गांव देहात में आप जाएंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी वो बनाकर प्रोडक्ट, छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर क्या करती हैं, बेचती हैं महिलाएं। छोटी वस्तुएं जैसे वो बांस की वो बनाती हैं, सूपे वगैरह आपने देखे होंगे, छोटी छोटी डलिया देखी होंगी रंग बिरंगे, जो उसमें कलर करके देखे आपने, वो बना के बेचती हैं। तो इसमें 51% जो पैसा है कौन रखेगा, महिला रखेगी। काम कौन करेगा, महिला करेंगी। बेचने भी ज़्यादातर आपने देखा होगा, बेचने भी जाती हैं तो महिलाएं जाती हैं। तो इस तरीके के जो उद्योग है जो महिला चलाएं और ज़्यादातर उसमें महिलाओं की तादाद होती है, उसे क्या कहा जाएगा, महिला साहसी के प्रबंध इकाई। ठीक है, आ गया समझ। इसके बाद सेवा इकाई।
छोटे पैमाने का सेवा या व्यवसाय उपक्रम जहां स्थायी संपत्ति में निवेश 10 लाख तक हो, सेवा इकाई कहलाता है। मतलब ये हुआ, स्थायी संपत्ति को समझेंगे। यहाँ पे जो स्थायी संपत्ति वर्ड आया, इसका मतलब क्या है। स्थायी संपत्ति जैसे भवन खरीद लिया, कोई प्लाट खरीद लिया, या फर्नीचर खरीद लिया, बहुत बड़ी मशीन खरीद ली, इसे क्या कहा जाएगा, स्थायी निवेश, स्थायी संपत्ति में पैसा लगाना। तो ये कितना हो सकता है, 10 लाख। दो चीज़ पढ़ाई अभी मैंने, 50,000 वाला पढ़ाया था, उसमें कितनी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट या कम से कम लिमिट कितनी, 50,000 या उससे ज़्यादा ही। और ये दूसरा पढ़ाया 10 लाख वाला, इसे भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवा इकाई, सेवा इकाई में जो पैसा लगाया जाता है वो कितना होगा, 10 लाख। कितना लगाया जाता है, 10 लाख तक की इसकी लिमिट है, सेवा इकाई में लगाया जाता है। और ये लगा के हम क्या करते हैं, इसमें हमें 10 लाख रुपए जो हमने लगाया, इससे स्थायी संपत्ति जो होती है उन्हें खरीदा जाता है। स्थायी संपत्ति समझते हैं आप, अभी जैसा कि मैंने बताया, भवन निर्माण के लिए लेना, या इसके अलावा जो फर्नीचर हम खरीदते हैं वो भी क्या है, स्थायी संपत्ति है। कैसी है, स्थायी संपत्ति। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब इसके बाद दो क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैंने इसका मीनिंग से बताया था, यानी अर्थ से बताया था कि लघु उद्योग का अर्थ क्या होता है, ये 2 नंबर वाला। अब ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने इसके वर्गीकरण से बताया कि लघु व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए, 4 नंबर वाला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु व्यवसाय उपक्रम का महत्व, वो देखेंगे इसी में। पहला है रोजगार। पहले इसे समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए महत्व क्या होता है, महत्व का मीनिंग क्या है, महत्व किसे कहते हैं, महत्व किसे कहते हैं। महत्व का मतलब सीधा मैं आपको बताऊं, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को क्या देना, महत्व देना, उसकी सहायता से जो काम हम करते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए, जैसे यहाँ से जाने के लिए आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कोई कार का इस्तेमाल करता है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, सहायता देने वाली चीज़ हो गई। क्या हो गई, सुविधा देने वाली चीज़ हो गई। तो लघु व्यवसाय जो उपक्रम है, इसके महत्व क्या क्या हैं। पहला महत्व क्या होगा, पहला महत्व होगा रोजगार। पहला महत्व क्या है, रोजगार। अब इसमें जो रोजगार है, देश में कृषि के बाद ही ऐसा श्रम प्रधान व्यवसाय है जिसमें अधिकतर जनसंख्या का रोजगार प्राप्त होता है। यानी कि हमारे देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं। किसी के गांव पे खेत है, किसी के देहात में या जो उनके पापा रहते थे उनका खेत है, किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़, सबके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। पता ये चला कि हमारा जो देश है, अधिकतर लोग यानी 70% लोग, 70% लोग कृषि पे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसके बाद बाकी लोग जो बच गए वो किस पे डिपेंड है, वो लोग उद्योगों पर डिपेंड है। किसी के भाई कंपनी में जॉब करते होंगे, किसी के कोई उद्योग चलाता होगा, कोई उद्योग में काम करता होगा, है ना। आपने सुना है ना कि हमारे जो भाई है वो कंपनी, क्या है जो, ये एक तरीके का उद्योग है। क्या है, उद्योग है। तो बचे हुए जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड हैं, श्रम जो है, श्रम प्रधान व्यवसाय क्या कहलाएगा, कृषि के बाद रोजगार देने वाला उद्योग कहलाएगा। आपको भी यदि रोजगार चाहिए तो उद्योग में आपको बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। चाहे आप मैनेजमेंट का काम करना चाहते हो या कैशियर का काम करना चाहते हैं, जैसे पैसा खर्च करना, खरीदना, बेचना, ये सारे काम की जो नौकरी है आपको उसके तहत मिल जाएगी। तो ये रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है और अधिकतर जनसंख्या इसी से रोजगार प्राप्त करती है। आगे होगा समझ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। अब देखिए, लघु व्यवसाय स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिससे देश के लगभग संसाधनों का सही और जो उपयोग है और विकास हो पाता है। देखिए, हमारे देश में आपको नदियाँ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, लकड़ी का बहुत बड़ा भंडार है, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है हमारे देश में। इन्हीं संसाधनों का हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इनका इस्तेमाल करना है। तो जब स्थानीय जो संसाधन होते हैं उनका यदि सही उपयोग कर लिया जाए तो उद्योग क्या होगा, उद्योग का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग का विकास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक नदी है, ठीक है, और नदी से उस तरफ क्या है, शहर है। अब यदि गाड़ी से जाते हैं, अपना जो भी माल तैयार करा है, गाड़ी से इसे घूम के गोल चक्कर काट के जाना पड़ता है और कम से कम उसमें 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, माल बेचने के लिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है गाड़ी से जाने पर। और नदी भी है,
तो नदी का इस्तेमाल नाव बना के उस पार जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? नाव से भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी से क्यों जाते हैं? क्योंकि सड़क नहीं है, सड़क दूर से गई है, तो पेट्रोल ज़्यादा जल जाता है, पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है। तो आपने ये दिमाग लगाया कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो स्थानीय संसाधन है, स्थानीय संसाधन क्या हुआ? नदी। इसमें हम नाव चलाएं और उस तरफ पार कर लें, पैसा भी खर्च नहीं होगा, पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा, और माल उस तरफ आसानी से पहुंच भी जाएगा। लौटना है फिर उसी नाव से लौट कर आ गए। समझ पा रहे हैं बात को? तो जब हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं तो पैसा बचेगा, और जब पैसा बचेगा तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपने जो लघु व्यवसाय चालू किया है, वो क्या करने लगेगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपका पैसा बचने लगेगा। आई बात समझ में? तो ज़्यादा कमाई के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, संतुलित विकास। संतुलित विकास लघु व्यवसाय उपक्रम संतुलित विकास में सहायक होता है। संतुलित का मतलब होता है इक्वल। संतुलित विकास, मान लीजिए आपका एक हाथ बड़ा हो रहा है और एक हाथ बड़ा हो ही नहीं रहा, छोटा ही है। आप क्या कहेंगे? अरे यार संतुलित विकास नहीं है। जितना एक हाथ लंबा हो रहा उतना दूसरा हाथ भी लंबा होना चाहिए। कहीं किसी को बीमारी होती है, उनका एक हाथ काम नहीं करता, या वो सही से बड़ा नहीं होता, छोटा ही रह जाता है। तो इस तरीके की परेशानी होती है, तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलन। क्या कहेंगे? और संतुलन विकास का मतलब यह है कि चारों तरफ का जो विकास है एक जैसा हो, सही तरीके से दोनों ही तरफ का विकास होना चाहिए। इसको एक तरीके से और समझिए, जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो उसमें यदि पूरा राइट तरफ वजन दे देंगे तो इस तरफ गिरेंगे, और पूरा लेफ्ट तरफ वजन दे देंगे तो लेफ्ट तरफ गिर जाएंगे। आपको क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस। क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस। ना इस तरफ ज़्यादा हो ना इस तरफ ज़्यादा, बीच में होगा, तभी आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी टू व्हीलर हो या साइकिल हो, चलेगी। और एक तरफ पूरा वजन दे देंगे तो पता ही है क्या होगा। तो संतुलित विकास भी इसी तरीके से है, इसमें भी हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आई बात समझ में? संतुलित विकास। ठीक। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अभिप्रेरणा। अब ये अभिप्रेरणा क्या होती है? इसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा जो लघु व्यवसायिक उपक्रम है, अभिप्रेरणा प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से आसानी से जन सामान्य की जीवन में अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है। देखो, गांव में या छोटे इलाकों में या शहरों में ऐसा होता है, उनने कहा कि यार उसने एक उद्योग चालू किया था कपड़े बनाने का, कपड़े बेचने का, आज देखो वो करोड़पति हो गया, अपन को भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए। ये क्या है? मोटिवेशन। इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। कि देखो वो फलाने का लड़का था, आज से 5 साल पहले उसने दुकान खोली थी, आज उसकी 4 दुकान है मार्केट में। मोटिवेशन क्या मिलता है? अभिप्रेरणा। यदि आप कोई लघु व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, बिजनेस करते हैं और आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपके गांव के लोग भी कहेंगे देखो शहर में रहने को मकान नहीं था, किराए से रहता था, आज 2 मंजिला मकान बना लिया, दुकान भी है और घर के सामने एक गाड़ी खड़ी रहती है, इतना वो सक्सेसफुल हो गया है। क्या मिल रहा है? अभिप्रेरणा मिल रही है। तो इस तरीके की जो अभिप्रेरणा है लघु व्यवसाय में मिला करती है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लघु व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फ्रेंड वगैरह में, सर्कल में शेयर कर सकते हैं।